हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट के कुछ एमसीक्यूज़। इसमें हमारा सबसे पहला एमसीक्यू जो है वो ये पूछता है कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट कब फोर्स में आया था। फोर्स में आने का मतलब होता है कि लागू कब से हुआ था। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ये गांधी जयंती के दिन लागू हुआ था, यानी 2 अक्टूबर के दिन। वैसे ये एक्ट 1986 का है, पर ये लागू 87 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट को प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी। प्रेसिडेंट की एसेंट का मतलब कि प्रेसिडेंट की स्वीकृति कब मिली थी। तो आप 86 से याद रखेंगे कि 86 में ही आया था और 23 दिसंबर। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट का नंबर क्या है, कि मतलब ये कौन से नंबर का एक्ट था जिसे पास किया गया था। तो वर्ष 1986 में अनेकों एक्ट को पास किया गया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे एक्ट पास हो चुके थे, लेकिन जो ये एक्ट है वो 60 नंबर का एक्ट था जो 1986 के वर्ष में पास किया गया था। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। और आप कोशिश करिएगा कि आप जितने भी एक्ट्स पढ़ रहे हैं उनका एक कॉलम बनाते जाइए। उसमें आप लिखते जाना कि इसका इनैक्टमेंट डेट क्या है, एनफोर्समेंट डेट क्या है और एक्ट नंबर क्या है। बिकॉज राजस्थान जैसे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन राजस्थान के पेपर में ऐसे ज़रूर आते हैं जो कि मतलब सबका दिमाग हिला देते हैं, और ये क्वेश्चन उनमें से एक है। जैसे एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने आईपीसी में क्वीन जो है वो कहाँ पे मेंशन है ये क्वेश्चन पूछ लिया था, और माइंडेड की क्वीन जो है ये इसकी डेफिनेशन जो है रिपील हो चुकी थी। तो आपको उतनी टेक्निकलिटीज़ में अब नहीं जाना है, या जाना है वो भी देख लीजिए। लेकिन अगर एक बच्चा प्रिपेयर कर रहा है और वो आपका कंपटीशन है तो वो ये क्वेश्चन तो ज़रूर से करके जाएगा। तो आप ऐसा एक टेबल बना करके सारे एक्ट्स को लिखने की कोशिश करिएगा ताकि एक क्विक रिवीजन के लिए आपके पास हो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एडवर्टीजमेंट कहाँ डिफाइन है। तो सेक्शन 2A जो है वो डिफाइन करता है एडवर्टीजमेंट को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एडवर्टीजमेंट होता क्या है। तो 2A में डिफाइन है और ये कहता है कि कोई लेबल, कोई सर्कुलर, कोई रैपर या कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन लाइट, साउंड, स्मोक या गैस के द्वारा होता है तो उसे हम लोग एडवर्टीजमेंट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, इसे कहाँ डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2 का क्लॉज C जो है वो डिफाइन करता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज प्रोहिबिटेड। तो सेक्शन 3 जो है वो इसको प्रोहिबिट करता है। अब आपको जो कीवर्ड याद रखना है कि एडवर्टीजमेंट की अगर बात करता है तो आपको सेक्शन 3 याद रखना है, क्योंकि सेक्शन 4 जो है वो पब्लिकेशन से रिलेटेड बात करता है और सेक्शन 5 जो है वो सर्च एंड सीजर की पावर के बारे में बात करेगा, और सेक्शन 8 जो है वो पेनल्टीज बताता है। तो अगर आप कभी भी एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं तो आप ये तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, बट उसके साथ ये भी देखिए कि अदर ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो इससे आप एक एमसीक्यू के साथ साथ 4 एमसीक्यू एक बार में कवर करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन एंड सेंडिंग बुक्स ऑफ बुक्स एंड पैम्पलेट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बुक्स और पैम्पलेट की पब्लिकेशन कहाँ प्रोहिबिट की है। तभी हमने ऊपर देखा कि सेक्शन नंबर 4 जो है इसे प्रोहिबिट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंडर विच सेक्शन ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन पावर टू एंटर एंड सर्च एंड सीजर ऑफ एनी प्लेस। तो यहाँ पे हमारा जो मतलब पूरा क्वेश्चन है अभी हमने देखा था सेक्शन नंबर 5 से डील कर रहा है। ऑलराइट। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेक्शन 5 का क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन जो है प्रोहिबिट कर रहा है कि आप विदाउट वारंट कहाँ एंटर नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी के प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में, मतलब जहाँ वो रह रहा है, निवास कर रहा है, वहाँ पे उसके घर पे विदाउट वारंट नहीं जा कर के मतलब सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, एक बार आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि अगर कोई पर्सन है वो कोई चीज़ सीज करता है सेक्शन 5 क्लॉज B और C के अंदर, तो वो सबसे पहले कहाँ इन्फॉर्म करेगा, किसको इन्फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा। अगला क्वेश्चन है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, इसमें किसके पास पावर है कि वो एंटर और सर्च कर सकता है।
अब देखिए, पहले तो हमने क्वेश्चन देखा कि सेक्शन 5 में पावर है कि वो एंटर कर सकता है, सर्च और सीजर कर सकता है। फिर हमने 5 क्लॉज 1 में देखा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म भी करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है कि ये पावर है किसको, तो यहाँ पे जो कोई गेजेटेड ऑफिसर है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा पनिशमेंट फॉर फर्स्ट कन्विक्शन। अब ये हमें कहाँ दिया हुआ है, ये हमें सेक्शन 6 में दिया हुआ है। इसमें ये कहता है कि इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई फर्स्ट कन्विक्शन हो रहा है किसी के सेक्शन 3 और 4 के अंडर, 3 और 4 के मतलब यहाँ पे है कि एडवर्टीजमेंट के लिए और यहाँ पे है पब्लिकेशन के लिए, अगर किसी को फर्स्ट टाइम कन्विक्ट किया जा रहा है तो उस केस में ऐसे कितनी पनिशमेंट मिल सकती है। इसका करेक्ट आंसर होगा कि ऐसी पनिशमेंट जो कि 2 साल तक की हो सकती है, मतलब इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल हो सकती है 2 साल तक की, और जो फाइन है वो 2,000 रुपये तक एक्सटेंड हो सकता है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट कन्विक्शन का तो पता है, लेकिन अगर आपको सेकंड कन्विक्शन का क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि 6 मंथ से लेकर के 5 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और अगर फ़ाइन की बात की जाए तो 10,000 से लेकर के 1,00,000 रुपये तक का फ़ाइन लग सकता है। ऑलराइट, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑफेंस पनिशेबल अंडर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट शैल बी। यहाँ पे नेचर की बात हो रही है कि अगर यहाँ पे कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसका नेचर क्या है, तो यहाँ पे वो कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंडर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ इज प्रोवाइडेड अंडर। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 जो है वो ये कहता है कि अगर आपने गुड फेथ में कोई एक्शन किया है और मतलब मजिस्ट्रेट वगैरह को इन्फॉर्म कर दिया है, तो यहाँ पे आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, आपके उस एक्शन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि आपने गुड फेथ में किया है। और इसके साथ लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।